नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से एक बार पुनः मित्रों, आज देश एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ कोरोना संकट का हाहाकार मचा हुआ है और नकारात्मकता का आलम यह है कि लोग निराशा में, अवसाद में डूबे जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सबका क्या नैतिक दायित्व होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इस पर चिंतन और मनन अति आवश्यक है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी भारत में नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, समाज में हर प्रकार के लोग हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ही हमें जीवन के जो शिक्षा, ज्ञान, संघर्ष, इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, यही हमें जीवन सिखाता है। हम धैर्य रखें और ये महामारी है, इसके अपने जो कारण जो भी रहे हो, शासन, प्रशासन, समाज के द्वारा जो गलतियां हुई हैं, गलतियों का भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा, परंतु हम सबको मिलकर के इस संघर्ष से आगे बढ़ना होगा। तो लाइनें हैं कि माना घनी है रात तो सुबह का इंतजार कर, मौजू गमों का दौर है यूं हंस के दरिया पार कर। मित्रों, अगर यह शाश्वत सत्य है कि जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा, रंक, फकीर, लेकिन मुख्य बात यह है कि इस परिस्थिति को, जिसमें व्यापारी, कर्मचारी, निजी क्षेत्र और विद्यार्थी सभी इस कोरोना की मार को झेल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें नकारात्मक जो भी बिंदु है हमारे दिमाग में चल रही हैं, उनको हटाना चाहिए। एक शिक्षक के नाते मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, एक सलाह हो, आप अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करें। आप क्या कर सकते हैं? आप सकारात्मक सोच के साथ आपको जो अच्छा लगता है, आज सभी घर के अंदर बंद है, कामकाज बंद है, आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, कुछ आर्थिक गतिविधियों को छोड़ करके, ऐसे में हमारे मानसिक तनाव, अवसाद और चिंतन का दायरा बहुत सीमित होकर के, और हम एक तरह से देख सकते हैं, इसका उदाहरण है कि विश्व में लोग ऐसी परिस्थिति में अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें अच्छी पुस्तकों का चयन करना है। हमें अपने अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें खुशी मिलती है। अगर संगीत अच्छा लगता है तो हम संगीत सुनें, अगर हमें किताबें पढ़नी अच्छी लगती है हम किताबें पढ़ें। हम अपने मित्रों, हम अपने सहपाठियों, हम अपने दोस्तों, हम अपने रिश्तेदारों से बातचीत करें, अपने शहर के लोगों की जानकारी लें, और अगर हो सकता है तो सहयोग कैसे कर सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे होंगे यह समाज है, यह विद्रुपताओं का एक मंजर पसमंजर है। आज यहीं पर एक व्यक्ति अपना सब कुछ दान देने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह करता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस समाज के जो विद्रूप और कुरूप लोग हैं, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर बेच रहा है, कोई दवाई को महंगे भाव में बेच रहा है, कोई सब्जियों के कोई भाव तय नहीं कर रहा है। यानी कितना कमाल है। यह भौतिकवाद का शर्म है और यही मृत्यु का कारण, क्योंकि जो आत्मा से पहले ही मर चुका वह अगर शारीरिक रूप से मर भी जाएगा तो क्या होगा, इस पर हमें विचार करना होगा। मित्रों, एक सकारात्मक सोच किस प्रकार से, एक भिखारी जो होता है वह सबसे सकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है। वह 99 लोगों से भिक्षा नहीं मिलने के उपरांत भी हाथ फैलाना नहीं छोड़ता। मित्रों, इसी प्रकार यह बीमारी हमारे गांव के, हमारे निकट के, हमारे चाहने वाले, आज रोहित सरदाना, कुंवर बेचैन, सोली सराब जी जैसे ख्याति नाम कलाकार और विद्वान, पत्रकार, बहुत सारे लोग कालग्रसित हो रहे हैं और ये हृदय की वेदना को बढ़ाने वाले हैं। यद्यपि ये सब हो रहा है, फिर भी हम मिलजुल करके अपने दोस्तों के साथ,
अपनी एक दिनचर्या तय करें। आजकल की जो नई पीढ़ी है उनकी दिनचर्या तय नहीं है, रात तक जगना, हंसी ठट्टा करना, मौज मस्ती करना, सुबह देर तक उठना और कोई भी प्रकार का संस्कारात्मक सोच नहीं, कोई अध्ययन नहीं, इसीलिए वो टेंशन में रहते हैं। इस चीज़ को वो दूर करना चाहिए और हम जल्दी उठें, जल्दी सो जाएं और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, बैठें, परिवार को समय दें। बड़े सौभाग्य से अपने लोगों का साथ मिला है, उनसे हम बैठ करके चर्चा करें, बड़े बुजुर्गों के साथ अपने बचपन की यादों को शेयर करें, अपने दोस्तों को प्रतिदिन एक लिस्ट बनाएं, एक सूची बनाएं, कितने हमारे मित्र हैं बचपन से लेकर के हमारे सहपाठी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे प्रत्येक व्यक्ति से एक दिन बातचीत करें, उनके शहर का हाल जानें। तो निश्चित रूप से हमारे मन के अंदर एक नई ऊर्जा का भाव, आध्यात्मिक पुस्तकों का हम अध्ययन करें। और अगर हम सृजनात्मक हैं, हम कविता लिख सकते हैं, हम कहानी लिख सकते हैं। आज विभिन्न प्रकार के प्लॉट हैं, ये हो सकता है, तभी जीवन में कुछ आ सकता है। आप देखिए मित्रों कि आशा कितनी बड़ी चीज़ है और धैर्य कितनी चीज़ है। एक कहानी है, एक नई बहू अपने ससुराल में गई और जाते ही वहाँ पर उसने देखा कि कोई उसको चाहने वाला नहीं है, उस प्रेम करने वाला नहीं है, कोई उनकी बात को नहीं सुनता, उसकी आलोचना होती है। वो घर आ गई। कई दिनों तक करने के बाद एक बुढ़िया जो अनुभव है जीवन की, उसने कहा क्या बात है भाई, आप घर कैसे आ गई? उन्होंने कहा ये है वो है, 10 नकारात्मक बातें। उन्होंने कहा अब जाओ, और जब भी कोई इस प्रकार की बात कहे आप एक अच्छे स्माइल के साथ घर में बैठ करके और एक मंत्र का जाप करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने ही बोलने ऐसा ही किया। जब कोई बात कोई बोलता तो अपने मंत्र का उच्चारण करने लगते। धीरे धीरे देखा उसमें परिवर्तन हो गया, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं कि हर बात पर आप प्रतिक्रिया ही व्यक्त करें। अधिक सुने, कम बोले, विश्लेषण करें, एक दूसरे को जानने का प्रयास करें, एक दूसरे के चेहरे के पढ़ने का प्रयास करें। किसको हम किस प्रकार से खुश रख सकते हैं, आस को, पड़ोस को, क्योंकि यह अगर आप मान लेंगे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो आप खुश हो ही नहीं सकते। जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत को जागृत करने के लिए कर रहे हैं, अपने खुश होने के लिए कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का सकारात्मक चिंतन हम कर लेते हैं तो हमारा श्रेष्ठ जीवन आगे बढ़ सकता है। और हम इसी प्रकार से नैराश्य में डूबे हुए जब युधिष्ठिर को ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने, तो राज्य करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वह सबके मरने के बाद वह निराशा के सागर में डूब चुके थे कि अब किसके लिए जीना, किसके लिए मरना, सब कुछ तो समाप्त हो चुका है, ये रक्त रंजित संसार है। लेकिन नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये तो जीवन है, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो दो पंक्तियां हैं मेरी कि चलो हवाओं के साथ चले, गिरे पड़े मिले और साथ चले, ये जिंदगी है, मौत भी तो डरना क्या, आंखें में आंखें डाल के मौत से भी बात करें। मरना तो है ही, एक दिन मरेंगे अगर लिखा होगा तो, लेकिन जीना है तो जिंदा दिली के साथ जिए और सकारात्मकता के साथ जिए। इसलिए पुनः आज गुरु तेग बहादुर जय जी का 400वां प्रकाश पर्व है, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया। आज मजदूर दिवस है, जो मजदूर आज सुबह से जाकर के एक नुक्कड़ पर बैठता है प्रतिदिन कि काम मिलेगा, काम की तलाश में, वह भी एक सोच है, वो भी एक दिनचर्या है, वह भी एक संघर्ष है। तो इसी प्रकार से वो हमारे उदाहरण हैं। इस प्रकार से सोचते हुए, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, आप अपनी ऊर्जा के स्रोत को इकट्ठा कीजिए और हंसी खुशी के साथ इस संकट में सेवा भाव के साथ जहाँ हम सेवा कर सकते हैं। गिलहरी का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है जब सेतु बंधन हो रहा था, आज एक गिलहरी के रूप में हमको अपना प्रतिफल देना पड़ेगा समाज को, क्योंकि हम जब समाज को देंगे तो समाज से राष्ट्र बनेगा और मानवीय सभ्यता, जाति, पंथ, भेद, भाषा सारी से ऊपर उठ करके केवल आज मानव को बचाने की आवश्यकता है। और जो लोग इससे चूक जाएंगे वो नराधम है, वह मनुष्यता की श्रेणी में नहीं है। इसलिए भौतिक काल का चरम है तो यह तो होना ही था एक दिन, और ये भारतीय संस्कृति को जानने वाले लोग एक दिन ये समझेंगे। जो पैसों के पीछे दौड़, जो रिश्तों नातों में जो कपटीपन और ये जो चीज़ें चल रही थी वो उसी का है। आज यह जो कोरोना का वायरस है
ह्यूमन नेचर के द्वारा है या चाइना के द्वारा बनाया हुआ है। यह सब इसीलिए हुआ है क्योंकि भौतिकवाद अपने चरम पर है, कलयुग अपने चरम पर है, जहाँ पे धर्म, विनम्रता सब समाप्त हो गया और केवल पैसा 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 सब हो गया। और आज हम घरों में बंद होकर के इस पर चिंतन मनन करें। अगर पूरे विश्व में अगर इस चिंतन को धारण कर लिया तो एक सुंदर और अच्छा समाज पुनः बनेगा, जहाँ पर रिश्ते भी होंगे, जहाँ मानवीयता भी होगी और सुख के साथ अपने घरों में हम सब रह पाएंगे। तो इसी आशा के साथ और आपने इस वीडियो को सुना, पुनः एक नए विषय पर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक आप घर में रहिए, अनुशासन का पालन कीजिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। ये मत मानिए कि मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, कोरोना क्या होता है, मुझे मास्क नहीं लगाना। कुछ छुपके छुपके गाड़ियों पे निकल रहे हैं। पुलिस से नहीं बचना, शासन से नहीं बचना, अपने आप को बचाना है, अपने अंदर के अहंकार से बचना है, अपने अंदर के ईर्ष्या भाव से बचना है। तब हमारा जीवन परिमार्जित होकर के निकलेगा और हम अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो पूरी तरह से सरकार को, समाज को, परिवार को सहयोग कीजिए, परिवार के साथ रहिए और आनंद की सरिता में गोते लगाते रहिए। अपने ऊर्जा तत्वों को, अपने खुशी के उस यज्ञशाला को आप तलाशिए और उसमें संविधा कौन सी डालनी है, इससे वह ज्ञान की, उसमें वह आनंद की वह अग्नि प्रज्वलित हो, इससे घर और हमारे पड़ोस की बगिया प्रस्फुटित हो, प्रफुल्लित हो। यही हमारे जीवन का सार है। आनंदित रहना विश्व की भगवान की सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी पूजा है। इसी कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी आनंदित हो। माँ भारती के चरणों में ही प्रार्थना करता हुआ जय हिंद, जय भारत।